हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉमिस किया था, आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 या फिर बड़े प्रॉफिट कब प्लान करना चाहिए, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा मैं ऑप्शन सेल जरूर करता हूँ, लेकिन मेरे लिए ट्रेंडिंग मार्केट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इन द मनी पे सेल करता हूँ। अगर ट्रेंडिंग नहीं होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। दैट मीन्स मैं ऐसा प्रोबेबिलिटी प्लान करता हूँ कि जहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मेरे फेवर में आता रहे। तो एज ए ऑप्शन बायर भी आपको यही प्लान करना है कि नहीं, ट्रेंडिंग मार्केट एटलीस्ट मिस ना हो। लेकिन आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे लोग जीरो टू हीरो प्लान करते हैं कि एक्सपायरी डे पे इधर 30 रुपये चला जाएगा, या फिर 500 रुपये मिल जाएगा, या 200 रुपये मिल जाएगा, या फिर डबल हो जाएगा। इस तरीके का ट्रेड कब प्लान करना चाहिए, इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता होगा लास्ट ईयर से इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, सितंबर मंथ में मैं आपको टेलीग्राम चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको बताता है कि नहीं कौन से ऑप्शन आज रिएक्ट कर सकते हो और कब ट्रेंडिंग हो सकता है। मैं एक या दो बार हम लोग गलत होते थे, लेकिन थर्ड टाइम बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता था। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट 2 दिन से मैं आपको बता रहा हूं मार्केट रिवर्सल कर सकता है। सेलिंग के लिए थोड़ा कम क्वांटिटी रखना, बाइंग में अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है। थर्सडे के दिन हम लोग का प्लानिंग था, लेकिन थर्सडे के दिन रिवर्सल नहीं आया, 100-150 पॉइंट गया। लेकिन फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा मोमेंटम दिया। जितने लोग ट्रेड किए होंगे, मैंने आपको सिंपल एक बताया था, सेटअप अपने आप बन जाएंगे। मैंने आपको बताया था जब भी एक ग्रीन कलर कैंडल बन रहा है, 5 मिनट में क्रॉस कर रहा है, आप बाई कर सकते हो और एसएल उसके नीचे रहेगा। फ्राइडे के दिन बहुत ही बड़ा मोमेंटम दिया और एक आपको इनसाइड कैंडल भी मिला होगा, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तो ये सारे डेज कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, क्योंकि क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। देखिए सेटअप ऐसा एक चीज़ है, आप कहीं से भी सेटअप बना सकते हो। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 9:15 या फिर 15 मिनट कैंडल में अगर आप लोग देखोगे, इमेजिन करो 9:30 कैंडल ब्रेकआउट, या फिर 11:15 कैंडल ब्रेकआउट, तो 1:30 कैंडल ब्रेकआउट, एनी कैंडल ब्रेकआउट लोअर, क्योंकि ये ब्रेकआउट थ्योरी के ऊपर आता है, जो काम करेंगे ही। क्योंकि मार्केट सेम लाइन पे कभी मूव नहीं करता, ये मूव करेंगे। लेकिन आप कितना पैसा कमा रहे हो अगर वो ब्रेकआउट दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट रहता है कि नहीं, हाँ ये ब्रेकआउट में अगर 100 पॉइंट आप लूज कर रहे हो, आप उसके अगेंस्ट में कितना कमा रहे हो, ये आपको लॉन्ग रन में फायदा होता है। क्योंकि मार्केट एक लाइन में कभी मूव नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं जाने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेटअप हमेशा सिंपल ही रहता है, बस आपका साइकोलॉजी उसके अंदर आना चाहिए कि नहीं, हाँ सेटअप के ऊपर कन्विजन कब आएगा, जब इन डिटेल्स में सेटअप को समझोगे। इमेजिन करो आपको जीरो टू हीरो प्लान करना है, आज एक्सपायरी डे है, लेकिन आप प्लान कैसे करोगे? क्योंकि मैं आपको बार बार एक पॉइंट बताता हूँ, अगर मार्केट को ट्रेंडिंग करना है 12:30 के बाद, एक्सपायरी के बाद, को हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, 20, 30, 40 रुपए का प्रीमियम आप खरीद लो। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो आपका पैसा ट्रिपल 4 टाइम भी हो सकता है, जो जनरली काम भी करता है। लेकिन थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और एज इसके अंदर लाते हैं। कौन से दिन आपको ये प्रैक्टिस करना है? हर दिन आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना है। कौन से दिन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, अगर इमेजिन करो कि 9:16 के आसपास आपको एट द मनी में प्रीमियम देखना है, क्योंकि एज ए ऑप्शन सेलर मैं प्रीमियम कलेक्ट करता हूँ। एज ए ऑप्शन बायर आप प्रीमियम देते हो कि नहीं, मार्केट यहाँ से जा सकता है। तो हम लोग को क्या कॉन्सेंट्रेट करना है? प्रीमियम के ऊपर। प्राइस थोड़ा सा हम लोग साइड में रखते हैं, ओनली प्रीमियम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। पहला आपका ये पॉइंट है कि 12:30 के बाद आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। हाई ब्रेक किया तो हम लोग बाई करेंगे 30-40 रुपए का ऑप्शन, और 5 रुपए का या 10 रुपए का स्टॉप लॉस डालेंगे। नीचे ब्रेक किया तो सिमिलर। लेकिन हम लोग को प्रीमियम में एक कंडीशन होना चाहिए, 9:16 को एक्सपायरी डे पे आपको ये देखना है मार्केट कितने प्रीमियम में ओपन हुआ है। हो सकता है 150 हो सकता है 200 हो सकता है 220 हो सकता है 130 में ओपन हुआ हो। कॉल के साइड 130, पुट के साइड 140, इस तरीके का प्रीमियम में ओपन होता है मार्केट, आप लोगों ने देखा होगा। तो आप ये कॉपी में लिख लो, अगर 150 से लेकर 200 के बीच में ओपन हुआ है, उस दिन अगर आप ऑप्शन बाइंग में कोई भी सेटअप यूज कर रहे हो, 1:2 से लेकर 1:3, उससे ज्यादा मैक्सिमम प्लान मत करना। 1:3 चांसेस आर वेरी क्लियर कि ना आपको 1:4 उस दिन मिल जाएगा। दैट मीन्स उस दिन आप स्कैल्पिंग करो चलेगा, या फिर 1:2 या 1:3 के लिए प्लान करोगे चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इन डिटेल्स में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले रूल्स लिख लीजिए। उसके बाद जब ये 200 के ऊपर प्रीमियम होगा, 220 या 230 का अगर प्रीमियम हुआ एट द मनी पे एक्सपायरी पे, उस दिन आपको स्कैल्पिंग करके निकलना है। बड़े टारगेट के लिए प्लान नहीं करना है। क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्यों होता है पहले। और एक कंडीशन लिख लीजिए, अगर 150 से कम है, जैसे 130 हो सकता है, 110 हो सकता है, अगर एट द मनी पे 110, 120 इस तरीके का प्रीमियम में ओपन हुआ है मार्केट, उस दिन आपको मिनिमम 1:4 के लिए प्लान करना चाहिए इन ऑप्शन बाइंग। और उस दिन आपको जीरो टू हीरो के लिए 100% प्लान करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है 1 या 2 दिन आपका लॉसेस हुआ, क्योंकि आप लोग 20-30 रुपए दे रहे हो, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये क्यों ज़्यादा मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 2-3 वीक पहले यही प्रीमियम थे और मार्केट मूव भी कर रहा था, बहुत अच्छा ऑप्शन, जितने लोग बाइंग भी किए होंगे, ट्रेंडिंग मार्केट बना होगा, पैसा भी मिला होगा। ये क्यों में होता है? इमेजिन करो 220 का प्रीमियम में 9:16 में ओपन हुआ है मार्केट, 220 के आसपास। बहुत सारे ऑप्शन सेलर अगर स्ट्रैडल भी बनाएंगे, उनके पास 480 पॉइंट्स
अवेलेबल होंगे 916 के बाद। दैट मीन मार्केट अगर 300 350 पॉइंट भी चला जाता है, उन लोग अपना पोजीशन एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। उन लोग कब करेंगे? 400 पॉइंट 450 पॉइंट जाने के बाद। उतना पॉइंट जाने के बाद अगर आप ऑप्शन बाइंग किए हो ये एक्सपेक्ट करके कि नहीं और 400 पॉइंट चला जाए, तो हो सकता है मार्केट मूव भी कर जाए, लेकिन इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट। सेम कंडीशन इमेजिन करो कि नहीं 130 रुपये का प्रीमियम है, दोनों साइड मिलाकर हार्डली 300 रुपये का अगर प्रीमियम है, मार्केट कोई भी टाइम में अगर 100-150 पॉइंट भी चला गया, पहले कैंडल में भी 200 पॉइंट चला गया, कोई अगर स्ट्रैडल क्रिएट किया होगा, एक लेग उसको हमेशा डर लगेगा। जब ऑप्शन सेलर डरना स्टार्ट करेगा कि नहीं अरे ये तो मार्केट मेरा एट द मनी के ऊपर जा रहा है, लॉसेस हो रहा है, वो स्क्वायर अप करके इधर रोल ओवर करेगा या फिर लॉस बुक करेगा। इन दिस कंडीशन आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का चांसेस है, क्योंकि इमेजिन करो कभी कभी ये बहुत ईजिली मिलता है, कभी कभी 120 110 या फिर 130 के आसपास ओपन होता है। 130 मतलब दोनों साइड में 260 पॉइंट। बैंक निफ्टी एक्सपायरी डे या नॉर्मल डे है, 200-250 पॉइंट ज़्यादा नहीं होता। मार्केट जब 250 पॉइंट चला जाता है खुलने के बाद, जितने लोग एट द मनी पे रखेंगे उन लोगों को सबसे ज़्यादा डर लगना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं इस लेग का करे क्या, इधर रोल ओवर करे, तो यहाँ से ट्रेंडिंग होने का चांसेस आर वेरी है। और 1230 अगर जब मैं बात कर रहा हूँ, जब मार्केट ओपन ही हुआ है 130 140 के प्रीमियम में, 1230 के आसपास ये प्रीमियम और घट के और कम हो गए होंगे। बहुत सारे लोग ये आपको बार बार बताते हैं कि नहीं आज प्रीमियम कम है एंड प्रीमियम कम है, ऑप्शन सेलर को डिफिकल्ट हो रहा है, ज़्यादा प्रीमियम नहीं मिल रहा है। वो सबसे बेस्ट डे जो होता है ऑप्शन बायर्स के लिए, उस दिन आपको प्रॉफिट अपना होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एज ए फ्यूचर की तरह वो मूव करेगा। 1230 के बाद अगर आपने 20-30 रुपये का प्रीमियम खरीदा, वो हार्डली 100-150 पॉइंट दूर रहेगा। 1230 के बाद एक स्पाइक या फिर 2 या 300 पॉइंट का मोमेंटम जो कि इजीली कर सकता है, उस टाइम आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो सकता है। लेकिन अगर 200-230 एक्सपायरी डे एट द मनी पे स्टार्ट हुआ है, बाय 1230 ये प्रीमियम 130-140 पॉइंट रहेंगे। मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है, फिर से 130 या फिर 200-300 पॉइंट जाने के बाद आपको डायरेक्शनल में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा करके अगर आप वेट करोगे तो आपको डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। फिर मैं आपको दूसरे डेज के बारे में बताऊंगा। वीडियो को और एक बार देखिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट एज ए एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी के साथ में बता रहा हूँ कि नहीं हाँ 2 बार भले फेल होंगे लेकिन तीसरे बार बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अभी प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है, दैट मीन्स अभी आप अगर ऑप्शन बाई कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं हाँ 1:2 या फिर 1:3 में मैक्सिमम निकाल दो। बड़ा प्रॉफिट के लिए प्लान मत करो, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी। वॉलेटिलिटी में होता है क्या है मार्केट के अंदर, जब प्रीमियम ज़्यादा रहता है ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन छोड़ते नहीं है। तब क्या होता है मार्केट में अगर सिंगल स्पाइक भी लगा, आपको स्पॉट चार्ट में दिखेगा वो लो ब्रेक नहीं किया होगा, हाई ब्रेक नहीं किया होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा, लेकिन ऑप्शन चार्ट के अंदर वो लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली प्रीमियम जब ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ऑप्शन सेलर अपना पोजीशन होल्ड नहीं करते, और बहुत सारे लोग इन एंड आउट होने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग। जब प्रीमियम ज़्यादा होता है मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है और लोगों को लगता है बड़ा मोमेंटम आएगा, और उस टाइम पे मार्केट इधर गैप डाउन खुल जाएगा या गैप अप खुल जाएगा। ओवरनाइट बहुत सारा एक्शन उसके अंदर होता है जब भी प्रीमियम ज़्यादा रहते हैं। तब आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो, ये तो हो गया एक्सपायरी दिन, आपको समझ में आ गया किस तरीके से प्लान करना चाहिए। अब जाके बैक टेस्ट भी कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं जिस दिन ऑप्शन प्रीमियम 130 120 के आसपास ओपन हुए हैं, 1 या 2 एक्सपायरी के बाद बड़े मोमेंटम आए, और उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका ट्रेडिंग करियर ईजी हो जाएगा। हो सकता है ये नेक्स्ट वीक आपको ना मिले, वेल एंड गुड, क्योंकि आपने पहले प्लान करके आए कि नहीं आज बड़े प्रॉफिट नहीं चाहिए, आज मुझे 20 रुपये 30 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये जो भी मिल रहा है 1:1 1:2, इस हिसाब से आप लोगों ने प्लान किया, विच इज़ वेरी गुड। तो अगर आप इमेजिन करो आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप फ्राइडे के दिन मंडे के दिन जब आ रहा है जाके लिख लो कमेंट, मतलब इस बुक में कि नहीं एटीएम में क्या प्रीमियम ओपन हुआ है, 400 रुपये में ओपन हुआ है, ये आपको समझ में आ गया। फिर आप ट्यूसडे में जाके देख लो 250 रुपये में ओपन हुआ है। नेक्स्ट ऐसे करके आपने एक वीक का डाटा बनाया, नेक्स्ट वीक आप देखोगे कि ये 400 से ज़्यादा है या 400 से कम है मंडे के दिन। अगर 400 से कम होगा दैट मीन्स अगर प्रीमियम कम है तो ऑप्शन सेलर के पास ज़्यादा कुछ प्रीमियम नहीं है, उस दिन आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप थोड़ा सा टारगेट बड़ा रख सकते हो। अगर इमेजिन करो 400 से 450 500 है, दैट विल गोइंग द बेस्ट डे फॉर सेलर, क्योंकि मैं अगर मंडे के दिन अगर 450 500 पॉइंट मिल रहा है, मैं दोनों साइड अगर स्ट्रैंगल बनाऊं या स्ट्रैंगल बनाऊं, मार्केट अगर 400 पॉइंट भी फॉल हुआ तो चांसेस है कि नहीं मैं उस दिन कुछ ना कुछ पॉइंट कमा के जाऊंगा, क्योंकि प्रीमियम इटसेल्फ कि नहीं 800 पॉइंट का तो मेरे पास रेंज ही है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जब रेंज छोटा हो जाएगा तभी ऑप्शन सेलर डरना स्टार्ट करेगा। ऑप्शन सेलर डरता कब है, जब प्रीमियम कब रहते हैं, और प्रीमियम कब रहता है जब मार्केट ऊपर जाता है या फिर थोड़ा सा जब आईवी कम रहता है। आईवी का हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि आईवी देखना जरूरी नहीं है, प्रीमियम इटसेल्फ गोइंग टू टेल यू कि नहीं आईवी कितना होगा। अगर मैं आपको बताऊं अगर एक्सपायरी डे पे 200 से ज़्यादा अगर प्रीमियम मिल रहा है तो आईवी 100% 18 या 20 से ऊपर ही होगा, ये आपको समझ लेना चाहिए। उस दिन मार्केट वॉलेटिलिटी हो सकता है लेकिन ट्रेंडिंग होने का चांसेस बहुत
बहुत कम है। मार्केट ऊपर जाएगा 300 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आ जाएगा, इन दिस केस आपको लग रहा होगा कि आज बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आपको ऑप्शन बहुत अच्छे मिल भी रहे होंगे, लेकिन इन द एंड में बहुत तेजी से वो प्रीमियम डिके हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन ऑप्शन प्रीमियम कम रहते हैं एक्सपायरी डे पे, उस दिन मार्केट भले वॉलेटिलिटी रहे लेकिन आपका प्रीमियम डिके ही नहीं होगा, क्योंकि आप नियर टू एट द मनी के आसपास होंगे या फिर जस्ट आउट ऑफ द मनी 200 पॉइंट के आगे ही आपका 20-30 रुपए का प्रीमियम मिल जाएगा। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। दैट मीन्स जब भी लो प्रीमियम रहता है वो डेज आप कभी मिस नहीं कर सकते एज ऑप्शन बायर, ये बस आप लोग लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन मार्केट समझ में नहीं आता उस दिन टारगेट थोड़ा कम रख सकते हो, लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है, मुझे याद है 90-100 के आसपास भी प्रीमियम ओपन होते हैं। इमेजिन करो एक्सपायरी डे पे अगर 100 के आसपास प्रीमियम ओपन हुआ है, दैट मीन दोनों लेग मिलाकर आपको 200 पॉइंट के आसपास कुछ रेंज बनेगा। और बैंक निफ्टी के लिए 200 पॉइंट कुछ बड़ा नहीं होता, इजीली एक कैंडल के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। अगर एक कैंडल में वो चला गया तो दूसरे साइड का लेग एडजस्टमेंट करने के लिए भी लोग नहीं सोचेंगे, क्योंकि प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम तब होता है जब 250-250 पॉइंट अगर एट द मनी पे आपको मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग पहले तो एक स्ट्रैडल बना देंगे क्योंकि 500 पॉइंट का प्रीमियम है। जब 400 पॉइंट जाएगा उस टाइम पे फिर एक लेग काट कर फिर उसको रोल ओवर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा होता है तो ऑप्शन सेलर एडजस्टमेंट करना ज़्यादा प्रीफर करता है। प्रीमियम अगर कम है तो एसएल देना प्रीफर करता है। एंड इन दिस कंडीशन ऑप्शन बायर को कुछ नहीं तो 10 से 12 बार ऐसे चांसेस मिलते हैं जहां पे आपका अकाउंट डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इस तरीके से मोमेंटम करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% काम करेगा, लेकिन उस दिन प्रोबेबिलिटी और वेरी है कि अगर आप स्टॉप लॉस भी हिट कर रहे हो वेल एंड गुड चलेगा, क्योंकि अगर 200-250 का प्रीमियम है, आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है वॉलेटिलिटी में, उस दिन आपका वैसे भी वेस्ट होने वाला है। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं, प्रीमियम कम चाहिए हम लोगों को, सो दैट अगर हम बाई करेंगे नियर टू एटीएम के आसपास, अगर हम लोग का 20-30 रुपए बना रहा, 100-150 पॉइंट भी अगर मार्केट मूव कर जाता है, हम लोग एट द मनी पे आ जाते हैं, फिर इन द मनी पे आ जाएंगे और उसके बाद ये फ्यूचर की तरफ मूव करेगा और उसमें सबसे ज्यादा पैसा बनेगा। आई होप ये सिंपल थ्योरी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।